बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पैन किचन। घर में दाल, सब्ज़ी या फिर गोश्त कुछ भी मौजूद ना हो और आपको खाना भी बनाना पड़े तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। आज मैं आपके साथ टमाटर और प्याज की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बिना दाल, गोश्त या फिर सब्ज़ी के बना सकेंगे। आपने इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर लिए हैं। 1 पाव प्याज और 1 पाव ही टमाटर लिए हैं। जितने आपने प्याज की क्वांटिटी लेनी है उतने ही आपने टमाटर लेने हैं, ठीक है। प्याज को छील के इसको बारीक से स्लाइसेस में काट लेना है और टमाटर को भी मैं छील के इसको छोटे पीसेस में काट लूँगी। आप चाहें तो टमाटर को छील सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैन के अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। तो अब इसके अंदर प्याज डालेंगे। तो प्याज आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक से मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब इन प्याज को कुकिंग ऑयल के अंदर डाल देंगे। प्याज को अब यहाँ पे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हल्का सा सुनहरी कलर आने तक हमने फ्राई करना है। टमाटर और प्याज की इस सब्ज़ी को कदीम ज़माने में बहुत ही शौक़ से बनाया और खाया जाता था। अभी भी गांव वाले लोग दोपहर के टाइम इसे बहुत ही शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि प्याज पे बहुत ही हल्का सा सुनहरी कलर आ चुका है। तो हमें बस इतना ही प्याज को फ्राई करना है। आपको अगर खड़ा खड़ा प्याज नहीं पसंद तो आप इसको थोड़ा सा और गोल्डन कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। टमाटरों को मैंने पहले छील लिया था और फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब टमाटर को भी हम प्याज के साथ पकाएंगे। अच्छे से पहले तो मिक्स करेंगे। टमाटर का छिलका उतारना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप उतारना चाहें तो उतार लें, वरना ऐसे भी बना सकते हैं। अब फ्लेवर के लिए इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल दूँगी, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, ये सिर्फ कलर के लिए है। 1/2 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर भुना और पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। बस यही बेसिक से इसके अंदर मसाले जाएंगे और टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त होगा कि आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब फिर से इसे कवर कर देंगे और 5-7 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका मसाला जो है बहुत अच्छा सा भुन जाए। तो ये देखिए 5-7 मिनट पकने के बाद प्याज और टमाटर की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम ऑफ़ कर देंगे और इस मज़ेदार सी प्याज और टमाटर की यूनिक सी सब्ज़ी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे रोटी, पराठा या फिर नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और बॉयल चावल के साथ भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ही प्यारी आई है और कलर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत आए हैं। कोई कह सकता है कि हमने ये सब्ज़ी जो है बिना दाल, गोश्त या फिर सब्ज़ी के बनाई है। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त लगती है ये। यकीन माने कि आपने अगर एक दफ़ा इसे बना लिया तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप गोश्त, सब्ज़ी या फिर दाल को छोड़ के ये बनाया करेंगे, इतनी ये टेस्टी और ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अगर पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल